को बुला करके या किसी ग्रंथों की चर्चा, सत्संग जरूर करते। क्यों? इसलिए करते थे कि मनुष्य का सबसे विशिष्ट तत्व है विवेक। मानव विवेकशील प्राणी है। मनुष्य में और पशु में इतना ही अंतर है, मनुष्य में और पक्षी में इतना अंतर है कि पक्षी के पास विवेक नहीं होता, मनुष्य के पास विवेक होता है। और हाथ पैर आंख मुख परिवार जवानी बुढ़ापा सबके पास होता है, लेकिन मनुष्य के पास केवल और केवल विवेक होता है। जो व्यक्ति जितना विवेकशील होता है उतना ही श्रेष्ठ होता है। ये नियम, जितना विवेकशील व्यक्ति होगा उतना ही वह श्रेष्ठ व्यक्ति होगा। वह व्यक्ति फिर विवाद नहीं करेगा, वो व्यक्ति कलह नहीं करेगा, वो व्यक्ति दूसरे की कलह को समाप्त करेगा। विवेकशील व्यक्ति हर परिस्थिति को समझेगा। विवेकशील व्यक्ति स्वयं का निर्माण करता है, विवेकशील व्यक्ति एक समाज का निर्माण करता है, विवेकशील व्यक्ति एक राष्ट्र का निर्माण करता है। इसलिए विवेक ही मुख्य होता है। और ये विवेक कैसे आता है, कहां पर मिलता है? ये विवेक इसी पंडाल में मिलता है, सत्संग में ही मिलता है, विवेक और कहीं नहीं मिलता। किराने की दुकान पर विवेक नहीं मिलता है। इंद्रियां सबके पास होती हैं, इंद्रियों से बड़ा मन भी सबके पास होता है, लेकिन विवेक किसी के केवल मानव के पास होता है। और ये विवेक पुष्ट कैसे होता है? बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई। जैसे नित्य शरीर को पुष्ट रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, ऐसा कभी नहीं कहा गया कि 50 साल हो गए महाराज जी भोजन करते करते, अब तो 2-4 साल चल जाएगा। नहीं चलेगा। रोज भोजन की आवश्यकता होती है, अगर नहीं करेंगे तो शरीर कमजोर हो जाएगा। जैसे रोज शरीर को पुष्ट रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, ऐसे ही रोज विवेक को पुष्ट रखने के लिए सत्संग की आवश्यकता होती है, नित्य सत्संग की। जिसके जीवन में मिला सत्संग है उसको हर पल आनंद ही आनंद। सत्संग ही मुख्य। तो महाराज जी कैसे मिले रोज सत्संग? रोज भागवत कथा नहीं मिल सकती, रोज हम पंडाल में नहीं उपस्थित हो सकते, तो हम पंडाल में नहीं उपस्थित हो सकते हैं। मैं निवेदन करूंगा व्यासपीठ की तरफ से आज, क्योंकि अंतिम संदेश है। हम संतान के निर्माण के लिए, संतान के लिए, परिवार के लिए पैसा कमाते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन 1 मिनट का भी समय उनको नहीं देते। इस दुनिया की दौड़ में हमें 2 मिनट का भी समय उनको देने के लिए नहीं है। हम सोचते हैं पैसे से ही हमारे बच्चे बन जाएं, पैसा खर्च करके बन जाएं। केवल पैसा खर्च करने से सब कुछ नहीं मिलता है। संस्कार पैसा खर्च करने से नहीं, संस्कार तो सत्संग करने से मिलता है महाराज। इसलिए आप जैसे 8 घंटे कमाई के लिए देते हैं, ऐसे 1 घंटे घर में बैठ करके बच्चों से कह दें, बच्चों तुम आज इस ग्रंथ को पढ़ो, हम सुनते हैं।
तुम रामायण पढ़ो, हम सुनते हैं। एक ही दोहा से मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, और ये बात गांठ बांधने लायक है, ये बिल्कुल एकदम दृढ़ता पूर्वक। अपने बच्चों के साथ बैठ करके 1 घंटे जरूर बैठो। हम 6-6 महीने बच्चों के पास बैठते नहीं, उनके मनोविचार को समझते नहीं, उनको कुछ सिखाते बताते नहीं, केवल अच्छा स्कूल में डाल दिया, 8 घंटे स्कूल में रह रहे हैं, ट्यूशन भी लगा दिया, 2 घंटे 4 घंटे ट्यूशन भी पढ़ रहे हैं, पर हमने बैठ करके अपना संस्कार नहीं दिया। हमारा पारिवारिक संस्कार क्या है, हमारा सनातन राष्ट्रीय संस्कार क्या है, ये हमने नहीं सिखाया। ये हमारा धर्म बनता है कि हम बैठ करके बच्चों के पास में 1 घंटे रोज व्यतीत करें, कितनी भी व्यस्तता हो, और बैठ के बच्चों से कहें, बच्चों तुम रामायण का पाठ करो और हम सुनते हैं। और जब बच्चे पढ़ेंगे तो वो ये भी पढ़ेंगे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माता, उसका अर्थ भी करेंगे। तब आप कह भी सकते, देखो बेटा वह परमात्मा है, लेकिन फिर भी सुबह उठ करके और सबसे पहले माता पिता के गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हैं। तुम्हारा भी धर्म है बेटा कि तुम भी उठ करके सबसे पहले भगवान के चरणों में प्रणाम करो, उनसे आशीर्वाद लो और फिर अपने आगे के कार्य शुभारंभ करो। ये हमारा धर्म है। केवल हम पेट भरने की शिक्षा मत पढ़ाएं। 10 लाख का भी महीना बच्चा कमाने लगा और अगर उसको हमने संस्कार की शिक्षा नहीं दी तो वह कमाई केवल गाड़ी बंगले तक सीमित होगी, ना तो परिवार के काम में आएगी, ना माँ बाप के काम में आएगी, ना राष्ट्र के काम में आएगी, और ना किसी निर्माण के काम। केवल भोग तक, गाड़ी बंगला आदि। इसलिए ये ठाकुर जी का संदेश है, हमारा संदेश। ठाकुर जी नित्य अपने बच्चों को बिठा करके और साथ में सत्संग करते थे, किसी न किसी संतों के माध्यम से, किसी ग्रंथों के माध्यम से। और मैं निवेदन करता हूं, आपके घर में रोज 1 घंटे सत्संग होने लगे, गारंटी है आप कभी नहीं कह सकते हैं कि हमारा बच्चा हमारी बात नहीं मानता, हमारा बच्चा कुसंग में पढ़ रहा है, कभी नहीं कह सकते। मैंने निवेदन किया, हम स्वयं युग के निर्माता हैं, हम स्वयं निर्माता हैं, हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। इसलिए 23 घंटे अपने हिसाब से करो। भगवान ने 24 घंटे दिए हैं ना, 24 घंटे दिए तो 23 घंटे आप अपने हिसाब से चलाओ, लेकिन 1 घंटे व्यासपीठ की तरफ से भगवान के लिए दो, भगवान के लिए नहीं अपने लिए दो, आपका कल्याण हो जाएगा, आपका जीवन बन जाएगा।